मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके म्यूजिक चैनल एसपी चैनल पे। आप सभी जानते हैं हम आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से त्रिकोणमिति बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं और आप सभी बहुत ही अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, हम जो आज आप सभी को समझाने जा रहे हैं, ये डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10 मैथ का चैप्टर 8.2 है। इससे पहले भी हम आप लोगों के लिए 4-5 पार्ट्स बनाए जा चुके हैं आप सभी के लिए प्यारे दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इसमें बताया है आप सभी को जो कैसे हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्नों को कर सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और ये आज प्यारे दोस्तों ये लास्ट पार्ट है। अगर प्यारे दोस्तों अगर शुरू से अभी तक आप सभी रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियो को नहीं देखते हैं, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, वहां से देखिए, क्योंकि अच्छे तरीके से त्रिकोणमिति को समझने के लिए आप सभी अगर एक बार डॉक्टर के कृष्णा से बना लेंगे, तो विश्वास मानिए त्रिकोणमिति से फिर कहीं भी कोई भी प्रश्न देगा ना प्यारे दोस्तों, तो आप सभी उसे अच्छे से बना पाएंगे। क्योंकि त्रिकोणमिति में अगर हम केसेस नाम बात करें, जिसमें हर एक प्रकार के टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के, और सारे टाइप्स को मैंने बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझाया है, सिखाया है। तो देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार सारे मित्र इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन हम बता चुके हैं आप लोगों को प्यारे दोस्तों, जैसे कि 9 नंबर तक क्वेश्चन इससे पहले हमने बताया था, और यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चनों को ए और बी का मान ज्ञात करने के बारे में सिखाया था। ठीक है। और ये क्वेश्चन बस मैंने आपको बताया था जो एक्सरसाइज एडिशन 3 में आप सभी के भी टेक्स्ट बुक में दिया होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग कितने में सीखे थे? 8.2 में ही सीखे थे सिन्हा के अंदर। और सारे प्रश्न हैं इसके अभी जो मैं करवाऊंगा। आज ये प्रश्न बताऊंगा प्यारे दोस्तों, और देखिए इसके दो और प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे। सेम टू सेम प्रश्न है प्यारे दोस्तों, इस यहाँ पे भी ये प्रश्न है। तो मुझे विश्वास है जो आप सभी ऐसे प्रश्नों को प्यारे दोस्तों जो हमने इससे पहले यहाँ पे समझाया था, इसे अच्छे से समझकर और ऐसे प्रश्नों को कर लिए होंगे। लेकिन फिर भी हम आपको समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से समझिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। देखिए, दिया गया है साइन ए प्लस बी बराबर 1। बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझ जाइएगा। साइन ए प्लस बी बराबर क्या तरह दिया गया है? 1 दिया गया है। ठीक है। यहाँ से सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो साइन ए प्लस बी, समझिए दोस्तों, ये साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है? साइन कितने डिग्री का मान होता है? 1। तो आप सभी बोलेंगे सर साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसको हम इस एक के बदले हम साइन 90 डिग्री भी डाल सकते हैं। बोलेंगे हाँ सर डाल दीजिए, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, तो इसके बदले 1 है। अब यहाँ से भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो यहाँ से इसलिए क्या हो जाता है? ए प्लस का बी बराबर में 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि कहीं से कोई दिक्कत आ रहा होगा। अच्छे से सीखने का प्रयास कीजिए। यहाँ से फिर ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। फिर अगर हम बात करेंगे तथा दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया है? cos ए माइनस का बी इक्वल टू 1 दिया गया है ना प्यारे दोस्तों? 1 दिया गया। चलिए बता दीजिए। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? समझने का प्रयास कीजिएगा। cos और कितने डिग्री का मान होता है प्यारे दोस्तों? 1। तो आप बोलेंगे सर cos 0 डिग्री का, cos 0 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है। तो यहाँ से cos cos बराबर है, इसीलिए a माइनस थीटा भी आपस में बराबर हो जाएगा। a माइनस बराबर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। a माइनस जीरो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 0 डिग्री हो जाएगा। इसे समीकरण सेकेंड मान लीजिए। अब यहाँ से हमें a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमने आपको इससे पहले आप सभी सुबह सुबह का रेगुलर क्लासों को देखते होंगे, जो 8 बजे में आप लोगों के लिए प्यारे प्यारे दोस्तों रेगुलर अपलोड होता है। उसमें हम आपको अभी दो चरवाले रेखीय समीकरण युग्म को बहुत ही शानदार तरीके से सिखाया है, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, बहुगुणन विधि से, ग्राफ विधि से। तो सारे पार्ट्स को देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो आप सभी से फिर विलोपन विधि से सॉल्व कर पाएंगे। तो यानी समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है। समीकरण समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर ठीक है दोस्तों, जोड़ते हैं। तो जोड़ दीजिए यहाँ से। यहाँ पे क्या दिया गया? ए प्लस का बी इक्वल टू 90 डिग्री और ए माइनस का बी इक्वल टू 0 डिग्री दिया गया है पहले दोस्तों। चलिए इसको जोड़ते हैं। देखिए, तो जोड़ने पे ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी, तो यहाँ से बचेगा 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा पहले दोस्तों? 90 डिग्री। फिर यहाँ से ए का मान निकालेगा तो 90 डिग्री और बटेगा 2 कर दीजिएगा, तो ये 2 से कट जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना निकल के आ गया पहले मित्रों? 45 डिग्री। ए का मान कितना निकल के आ गया? 45 डिग्री। अब इस ए का मान को हमें क्या करना होगा?
इस ए का मान को प्यारे दोस्तों समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रखिए। ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ए का मान फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या हम लोग का ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ए का मान निकला 45 तो 45 डिग्री प्लस का बी इक्वल टू क्या हो जाएगा पहले दोस्तों 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री या माइनस का 45 डिग्री। तो बी का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा प्यारे मित्रों 45 डिग्री। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाइयों को नहीं हुआ होगा। तो जैसे कि अतः ए का मान कितना निकल के आया 45 डिग्री एवं बी बराबर कितना आया प्यारे दोस्तों 45 डिग्री। मुझे विश्वास है हमारे सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार सारे प्यारे भाई कमेंट्स कर दीजिए, फिर बताइए प्यारे दोस्तों, जो अगर कहीं से कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। जल्दी जल्दी बताइए एक बार सारे प्यारे मित्र, बताइए प्यारे दोस्तों जल्दी से कमेंट्स करके। मुझे नहीं लगता है जो यहाँ तक किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत हुआ हो। जल्दी जल्दी बताइए एक बार सारे मित्र। प्यारे दोस्तों जल्दी जल्दी बताइए, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आप भी बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे चलिए। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर। नोट्स कर लीजिए प्यारे दोस्तों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखा गया है, जो हर एक साल ये एक ना एक आपको इस तरह के पूछे ही जाते हैं। तो इसे अगर अभी सीख लेंगे ना तो समझिए आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये हर एक बार पूछा जाता है। यहाँ पे साइन के बदले कॉस दे देगा, एक के बदले कुछ और मान दे देगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, और वैसे हम आगे भी ऐसे प्रश्नों को बताएंगे आपको एक्सरसाइज 8.3 में भी। ठीक है, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। तो सेम इसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। यहाँ पे जो ये सब देख रहे हैं ना, ये सब कुछ नहीं है, बस आपको इतना समझना है जो यहाँ तक। ठीक है, इसमें कहा गया है ए प्लस बी का मान जो है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या है दोस्तों छोटा है, और ए का मान बी से छोटा होगा। तो कोई बात नहीं, जब आप निकालिएगा ना तो वो खुद ब खुद निकल के आ जाएगा ए बी का मान। ठीक है, सारे फुलफिल कर जाएंगे। यहाँ पे साइन ए माइनस बी बराबर कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 दिया गया है। इसको इस तरह से बनाइएगा। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जैसे कि साइन ए माइनस बी बराबर क्या 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से और ये तथा यहाँ से इसको हल कीजिएगा, यानी कि साइन ए माइनस बी कितने डिग्री का मान 1/2 होता है प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए। साइन 30 डिग्री का, तो यहाँ से ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा। ठीक है, तथा cos ए प्लस बी इक्वल टू कितना होता है मित्रों 1/2 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos कितने डिग्री का मान होता है 1/2। आप सभी बोलेंगे सर cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री डाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा मित्रों 60 डिग्री। ठीक है, इसे समीकरण सेकंड मान लीजिएगा और यहाँ से ए और बी को फाइंड आउट कर लीजिएगा। मुझे विश्वास है जो हमने आप सभी को इस तरह के 2 प्रश्नों को करवाए हैं, एक 9 नंबर जिससे पहले के पार्ट थे और एक 10 नंबर। मुझे विश्वास है आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे और ये दोनों क्वेश्चन को खुद से बना पाएंगे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे जो ये दिया गया है इससे डरने की बात नहीं है, इसमें कहा गया है 0 डिग्री से बड़ा है ए प्लस बी का मान प्यारे दोस्तों और 90 डिग्री से छोटा है, और उसमें भी ए का जो मान है वो बी से बड़ा है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा निकालिएगा दोस्तों तो वो खुद ब खुद निकल के आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है भाई, यहाँ पे ये माइनस का भी होगा नहीं, कुछ छूट गया है। एक सेकंड में बता देता हूँ क्या छूटा हुआ है, या तो साइन होगा या कॉस होगा, देख लेते हैं एक बार बुक में। भाई क्या है, बुक में भी छोड़ दिया गया है। यहाँ पे साइन ही डाल के कर लीजिएगा दोस्तों, क्या होगा यहाँ पे साइन। ठीक है, साइन डाल के कर लीजिए, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 और कॉस ए प्लस बी इक्वल टू, यानी सेम प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन में 11 बार। चलिए आगे अगले प्रश्नों की चलते हैं। कहा गया है कि एक उदाहरण द्वारा दिखाइए कि cos a माइनस cos b नॉट इक्वल टू cos a माइनस का b। चलिए मैं एक बताता हूँ और सेम इसी तरह के 3 क्वेश्चन आपके लिए भी दिए गए, तो मैं एक बता दे रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा कैसे प्यारे दोस्तों करना है। ठीक है, एक बार समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए अब कैसे करेंगे हल, देखिए आप ये 1 नंबर का क्वेश्चन है।
ठीक है। अब यहाँ से मान लेंगे, माना कि ए बराबर 60 डिग्री एवं बी बराबर 30 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, तो मान लिया कि ए बराबर 60 डिग्री एवं बी बराबर 30 डिग्री। तो अब LHS से, ठीक है, तो यहाँ से cos ए माइनस का cos बी निकालिए। cos ए का मान 60 डिग्री माइनस cos बी, बी का मान पहले दोस्तों 30 डिग्री। ठीक है, अब cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 माइनस cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस का √3। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ रहे होंगे, मुझे विश्वास है। ठीक है, अब RHS क्या दिया गया है, cos ए माइनस का, यही दिया गया ना प्यारे मित्रों। ठीक, अब यहाँ से cos ए का मान 60 डिग्री और माइनस बी का मान क्या माना था, 30 डिग्री। चलिए बहुत अच्छी बात है, 30 डिग्री। तो cos क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 60 में से 30 गया तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री अब कितना हो गया प्यारे दोस्तों, यानी कि √3/2 हो गया। हमें जब इसको सॉल्व किए थे LHS को, तो 1 माइनस का √3/2 आया, और जब RHS को सॉल्व किए तो √3/2 आया। तो यहाँ से लिख दीजिएगा प्यारे दोस्तों, अतः LHS नॉट इक्वल टू RHS है। आई होप प्यारे दोस्तों, यही हमें सत्यापित भी करना था, तो उदाहरण दर्शाना था। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों मुझे विश्वास है जो आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाइयों को नहीं हुआ होगा। एक बार सारे प्यारे भाई बताइए, एक बार जल्दी जल्दी बताइए दीजिए दोस्तों, जल्दी से बताइए, समझ गए, जल्दी से बताइए प्यारे मित्रों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना है, फिर हम लोग अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे। जल्दी जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, फटाफट बताइए, जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों। जल्दी से बताइए, एक बार यहाँ तो देख लीजिए अच्छे से, फिर जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, बन जाएगा थोड़ा सा जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, समझ गए ना। फिर अब देखिए ये प्रश्न सिर्फ इसमें सी और डी को मान लीजिएगा, कुछ इसी प्रकार यहाँ पे भी ए और बी को मान लीजिएगा, निकल के आ जाएगा प्यारे भाइयों, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे विश्वास है जो आप सभी कर पाए। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी बताइए प्यारे दोस्त, इसका क्या होगा। जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, क्या होगा। अब देखिए कहा गया, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण AC 10 सेंटीमीटर और ए बराबर 60 डिग्री, तो अन्य भुजाओं को ज्ञात कीजिए। समझने का प्रयास कीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज है पहले दोस्तों, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब ABC, तो यहाँ से इसको ए कर बना देते हैं, ये B और ये C। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये 90 डिग्री होता है, आप सभी जानते हैं। ये कोण का मान हमें 60 डिग्री दिया गया है, अच्छी बात है। और AC 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। तो हमें प्यारे दोस्तों अन्य भुजा यानी कि AB और BC ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए दोस्तों, जो दिया गया है प्यारे दोस्तों, सबसे पहले उसको लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ AC बराबर 10 सेंटीमीटर और कोण ए बराबर में प्यारे दोस्तों 60 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत, अब लेंगे नहीं सर, लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है दोस्तों, साइन 60 डिग्री बराबर, साइन 60 डिग्री, हाँ साइन 60 डिग्री बराबर प्यारे दोस्तों क्या होगा,
पी बटे एच, इस कोण के अकॉर्डिंग हम ये ले रहे हैं, तो पी बटे एच, पी हो गया ये यानी कि बी सी, अब बटे एच का मतलब ए सी। अब साइन 60 का मान प्यारे दोस्तों क्या होता है, √3/2, और बी सी का मान नहीं पता है, ज्ञात भी करना है, बटे ए सी का मान 10 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्यारे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 2BC इक्वल टू 10√3 सेंटीमीटर। एक बार यहाँ तो समझिए और बताइए प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत? आपसे बोलेंगे नहीं सर, जल्दी जल्दी बताइए, कोई दिक्कत? जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों। अब बोलेंगे नहीं सर, फिर ये 2 से कट जाएगा, ये 2 को इधर भी लेके आ सकते हैं, चलिए इधर लेके आते हैं। बी सी बराबर में 10√3 बटे का 2, 2 से 2 पंचे 10, तो यहाँ से बी सी का निकल के कितना आ गया प्यारे दोस्तों, 5√3। ये कितना निकल के आ गया, 5√3 सेंटीमीटर। प्यारे दोस्तों विश्वास है आप सभी समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा। एक बार फोन आ रहा है पहले, दूसरा तो देख लेते हैं किसका है। ठीक है, एक बार जल्दी से देखिए पहले। अब यहाँ से पहले तो बी सी इक्वल टू 5√3 हो गया। पुनः अगर आप सॉल्व करेंगे तो पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब ये तो निकल के आ गया, इसको ज्ञात करने से इसके बीच में किसका संबंध होता है, तो अगर इस कोण के अकॉर्डिंग ये बी है, बी हो गया, ये एच हो गया, तो कॉस निकाल लीजिए, कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री यानी बी बटे एच यानी ए बी बटे एच यानी ए सी। तो कॉस 60 का मान क्या होता है पहले दोस्तों, कॉस 60 का मान होता है 1/2 इक्वल टू ए बी बटे ए सी का मान 10, तो यहाँ से 2AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, तो ए बी बराबर प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, 10/2, 2 5 10 है, 2 5 10, ए बी का मान प्यारे दोस्तों क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। ए बी का मान क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। जल्दी बताओ, समझ गए प्यारे दोस्तों, जल्दी बताइए। यहाँ से लिख दीजिएगा, आता अन्य भुजा कहा गया था निकालने के लिए, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर क्या निकल के आ गया, 5√3 सेंटीमीटर। प्यारे दोस्तों इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, लेकिन जब आप सभी इसको देखेंगे ना तो आप सभी को लगेगा जो ये डिफिकल्ट है या इधर उधर कैसे बनेगा, समझ में नहीं आता है। तो इसको बनाने का प्रोसेस बहुत ही आसान प्रश्न है, और आप सभी एक बार समझ जाएंगे ना तो फिर बना पाएंगे, इसीलिए। कोई दिक्कत प्यारे भाइयों, जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार सारे प्यारे मित्र, फिर हम तो लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, जल्दी बताइए। कोई दिक्कत? अब बोलेंगे सर नो सर, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, और इसे भी हम समझाएंगे। ठीक है, पहले एक बार प्रश्नों को पढ़िए, आप सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ते नहीं है पहले दोस्तों, जिसकी वजह से आप सभी को प्रश्न समझ नहीं आता है, और जब प्रश्न को नहीं समझेंगे ना तो फिर आप सभी को प्रॉब्लम आएगी। चलिए, यहाँ से कहा गया है एक आयत ABCD में, देखिए एक आयत है पहले दोस्तों, चलिए ये एक आयत है, समझने का प्रयास कीजिएगा, मुझे विश्वास है अच्छे से समझ में आएगा आप लोग। ठीक है, ये देखिए प्यारे दोस्तों ABCD क्या है, तो एक आयत है। ठीक है, तो चलिए इसका नामांकन कर देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, आपसे बोलेंगे हाँ सर ठीक है। आप सभी जानते होंगे आयत का प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो आयत के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90 होगा।
होगा। कोई दिक्कत? आपसे बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए इसका अनुपात दिया गया, BD का मान कितना दिया गया, अनुपात के अकॉर्डिंग 2 दिया गया है, और BC कितना दिया गया है, √3, तो ये √3 हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा प्यारे दोस्तों, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। BDC ये बोलिए या BCD बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत? बोलेंगे नहीं। तो हमें कोण BDC का मान ज्ञात करना है, यानी कि BDC इस कोण का मान ज्ञात करना है। प्यारे दोस्तों इस कोण का मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे जल्दी बताइए, जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे? आप सभी बोले बताइए प्यारे दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ से दिया गया है, यहाँ BD अनुपात BC 2/3 है। ठीक है, अब इस कोण को ज्ञात करना है, इसको थीटा मान लें। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए इस कोण का मान क्या है, थीटा। तो चलिए इसी कोण के बाद अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस कोण के अकॉर्डिंग ये कर्ण हो गया। ठीक है, और ये क्या है गया, इस कोण के अकॉर्डिंग लंब हो गया, तो लंब कर्ण यानी साइन। तो यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में। ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पहले दोस्तों, फॉर्मूला P/H। तो P का मान क्या है यहाँ से √3, अब बटे H का मान क्या हो गया 2, कर्ण इसके अकॉर्डिंग तो ये कर्ण हो गया ना, और इसे थीटा के अकॉर्डिंग ये हो गया लंब, तो P/H √3/2। अब इस प्यारे दोस्तों तो साइन थीटा इक्वल टू कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, तो यहाँ साइन 60 डिग्री का मान, तो यहाँ से साइन साइन बराबर है, तो इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा पहले दोस्तों 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं अतः कोण BDC इक्वल टू 60 डिग्री। हमें विश्वास है जो आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 तक त्रिकोणमिति 8.2 को सीख गए होंगे, समझ लिए होंगे। कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाइयों को नहीं हुआ होगा। एक बार सारे मित्र फटाफट कमेंट्स करके बताइए, जो अगर कहीं से कोई दिक्कत आ रहा है तो प्यारे दोस्तों एक बार सारे मित्र बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। और मुझे नहीं लगता है जो हमारे किसी भी प्यारे दोस्तों को कहीं से कोई दिक्कत आ रहा होगा, जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, कहीं दिक्कत नहीं ना है? आपसे बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बताइए मित्रों, कोई दिक्कत है तो अभी बता दीजिए, अभी उसका समाधान हो जाएगा, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए प्यारे दोस्तों, तो चलिए आज आप सभी का एक्सरसाइज 8.2 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे चैप्टर एक्सरसाइज 8.3 के भी सारे प्रश्नों को समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, मस्त तरीके से और अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी क्लास 10 या अन्य क्लास में पढ़ते हैं, तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, तो आप सभी हमारे चैनल SP झा गुरु जी के चैनल SP झा से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्लासों को सारे सब्जेक्टों की तैयारी करवाई जाती है, बहुत ही अच्छे से बताया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिएगा। धन्यवाद।